नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी और किरदार के इस अंक में। हरिशंकर परसाई जी ने कवि लेखकों की यानी कि खुद की जमात की बात की तो मुझे लगा कि ये कहानी आपको सुनानी चाहिए। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। अहले वतन में इतनी शराफत, कहाँ है जोश। आज की इस कहानी में वो ग्वालियर में हुए एक समारोह का जिक्र करते हुए कहते हैं कि उस समारोह का नाम था महत्व हरिशंकर परसाई। मैं ग्वालियर में नहीं था, रायपुर में था। मेरी गैर हाजिरी में मेरे महत्व का हिसाब लगाया गया। ये अच्छा हुआ, मैं खुद होता तो कुछ बातों पर प्रतिवाद हो सकता था। जब प्रतिवाद करने वाला नहीं हो तो जिसके पास उसके साहित्य के बारे में कहने को कुछ नहीं है, वो ये भी कह सकता है कि ये लेखक चोरी करता था। यही बात सबसे महत्वपूर्ण मानी जाएगी और अखबारों में इसी का शीर्षक बनेगा। प्रेमचंद शताब्दी वर्ष में प्रेमचंद की शान में कानपुर में एक समारोह हुआ। उसमें प्रेमचंद के साहित्य का विवेचन हुआ, मगर एक पुरातत्ववेत्ता ने कहा कि प्रेमचंद की एक रखैल थी, प्रेमिका रही होगी। कोई हर्ज नहीं, जोश मलिहाबादी के तो 19 प्रेमकांड थे, मगर प्रेमिका और रखैल में फर्क होता है। दूसरे दिन अखबारों में शीर्षक ऐसा नहीं था कि प्रेमचंद महान लेखक थे, महान कहानीकारक थे। शीर्षक था प्रेमचंद की एक रखैल थी। प्रेमचंद की सारी साहित्य साधना रखैल में समा गई। ग्वालियर से लौटे तो मित्रों ने बताया कि किसी ने कहा, आप लोग क्या जाने परसाई को, मैं उन्हें 30 सालों से जानता हूँ। बेचारे ने बड़ी मुश्किल से दिन गुजारे हैं। खाने का ठिकाना नहीं था, हम लोग उसके भोजन का प्रबंध करते थे। किताबें देकर उन्हें हमने एमए करवाया था, वगैरह वगैरह। मुझे सुनकर बुरा कतई नहीं लगा। मुझे खुशी हुई कि भारतीय साहित्य की वो उज्जवल परंपरा अभी जीवित है, जिसके अनुसार हर लेखक के बारे में कहा जाता है कि वो गरीब और भूखमरा था। धिक्कार है इस समाज को जो माँ भारती के सपूतों को भूखा रहने देता है। कोई लेखक चाहे वो लखपति क्यों ना हो, मर जाए तो फौरन उसके सम्मान में शोक सभा, जिसमें उसके गुणगान, मगर ये जरूर कहा जाएगा कि हाय हाय, इस समाज ने उसके साथ न्याय नहीं किया। बेचारा बड़ी मुसीबत में जिया, भूखा मरता था। अच्छे खाते पीते लोग घर से उम्दा भोजन कर निश्चिंत होकर ऐसी सभा में बैठते हैं और कहते हैं, हाय हाय, बेचारा लेखक भूखा मरता था। अगर लेखक मर चुका है तब तो आनंद ही आनंद है। इसलिए लोग बेधड़क कहते हैं कि मैं उसे रुपए देता था, मैं उसके भोजन का प्रबंध करता था, मैं उसके कपड़े सिलवा देता था। लेखक की दीनता का बयान और उसे जिंदा रखने के अपने त्याग पर जो प्रतिष्ठा अर्जित करना चाहते हैं, उन बेचारों की मुसीबत ये है कि मैं जिंदा हूँ और चंगा हूँ। मैं प्रतिवाद कर सकता हूँ, मुझे मरने में देर है। इस कारण मेरी दीनता के भरोसे जो प्रतिष्ठा चाहते हैं, उन्हें धीरज रखना पड़ेगा। मैं उन्हें प्रतिष्ठा दूंगा, पर मरने के बाद। अभी मैं उनके लिए सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि मैं उन्हें मेरी निंदा करने दूँ। कुछ लोगों को जानता हूँ जो अपना काम धाम छोड़कर सारा समय अपनी निंदा में लगाते हैं और खुश रहते हैं। मैं उन्हें खुश रहने देता हूँ। मैं इन स्थानीय, प्रांतीय और अखिल भारतीय निंदकों को खुश रहने की छूट देता हूँ। अगर सुअर मेला में जाकर परम आनंद अनुभव करता है तो मैं उस फल को पाने की सलाह देकर उसका मजा किरकिरा नहीं करना चाहता। दुख इतना ही है कि दिन भर मेले की तलाश में रहकर सुअर कोई रचनात्मक काम नहीं कर पाता। भगवान का ये वराह अवतार कम से कम इतना लोकहित तो करता ही है कि मैदान में पड़े मल को उद्रस्त कर लेता है। ग्वालियर में दुखद स्थिति ये पैदा हुई कि मुझे 30 साल से जानने वालों ने जब मेरी दीनता का उल्लेख किया तो वहाँ मुझे 35 साल से जानने वाले निकल आए। अब 30 और 35 साल वाले में विवाद हो गया। 35 साल से जानने वालों ने कहा, परसाई कभी दीन नहीं रहे, कभी भूखे नहीं रहे, कभी कपड़े की तंगी नहीं रही।
किसी के मोहताज प्रमुखापेक्षी नहीं रहे, वे कमाते रहे और जीते रहे। मैं क्या कहूँ, इन 35 साल वाले शुभचिंतकों ने वो सहानुभूति भी छीन ली जो 30 साल वाले मुझे दे रहे थे। 30 साल से मेरी दीनता जानने वाले और निकलते वातावरण बनता, और तब वो होता जो भारतीय लेखक की सुखद नियति है। हल्ला होता, परसाई घोर आर्थिक कष्ट में है, चंदा करो। चंदा करने वाले कदरदान खड़े हो जाते, 1000 रुपया इकट्ठा करते और 700 वो खुद खाते। पर मुझे 300 रुपया तो फिर भी मिलते ही, कुछ धन मेरे पास हो जाता। पर मेरी प्रतिष्ठा के रक्षक इन मित्रों ने मेरा ये लाभ भी छीन लिया। अपनी बात कहूँ तो ये कि 18 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ। जंगल विभाग से नौकरी शुरू की, बाद में कई साल अध्यापकी की। अध्यापकी छोड़ी तो नियमित लिखता रहा, अभी भी लिखता हूँ। मैं औसत आदमी से डेढ़ा काम करता हूँ। औसत आदमी अगर 8 घंटे काम करता है तो मैं 14 घंटे काम करता हूँ। आसन भंग आदमी नहीं हूँ। आसन से मत डोल री तो ही पिया मिलेंगे। घूंघट पल भी काफ़ी खुले रखता हूँ। कहानी, निबंध, उपन्यास के सिवा मैं हर हफ्ते कॉलम लिखता हूँ। जी हाँ, 3 कॉलम। ये संघ के कॉलम होते हैं और व्यंग रचनात्मक लेखन होता है, साहित्य होता है। बलात्कार, चोरी और अपहरण की रिपोर्टिंग नहीं होता। ना कभी भूखा रहा, ना फटे कपड़े धारण किए। संपन्नता कभी नहीं आई क्योंकि मुझे धन को संभालना नहीं आता। हिसाब में कच्चा हूँ, तंगी भी आती रही तो मित्रों से पैसे लेता रहा। ये कभी वापस नहीं किए, ना करूँगा। लेन देन में बहुत ईमानदार हूँ। जिसका लिया उसका वापस नहीं किया, जिसे दिया उससे वापस नहीं लिया। हिसाब किताब बराबर। टोटल करके देखा तो ये मालूम हुआ कि लगभग 3000 रुपये मेरे ही लेने निकलते हैं। चेक देकर पैसे लेने का उस्ताद हूँ। इतवार को किसी को 50 रुपये का चेक देकर कहा, यार वो 50 रुपये की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ी है, आज बैंक बंद है, ये चेक रख ले और कल भुना लेना। अभी मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे पैसे दे दो। रुपये ले लिए, चेक भुना ही नहीं क्योंकि बैंक में पैसे ही नहीं थे। एक मित्र के पास जब 4 चेक अनभुने हो गए तो उसने शिकायत की। मैंने कहा, चेक रखे रखो, आगे राष्ट्रीय अभिलेखागार इन्हें 2-2 हज़ार में खरीद लेगा। मुझे दया की कतई ज़रूरत नहीं, निंदा की मैं परवाह नहीं करता। मैं खुद लोगों की आलोचना तो करता हूँ पर निंदा नहीं। दोनों में बहुत फ़र्क है। आलोचना स्वस्य प्रवृत्ति है, निंदा कैंसर है। निंदक अपनी मौत मरता है, अकाल मृत्यु। ये उसके शरीर की नहीं, उसकी आत्मा की, उसकी स्पिरिट की मृत्यु होती है। ये शायद हमारे देश के दार्शनिक सांस्कृतिक मूल्यों की विकृति है कि किसी को दीन बनाए बिना उसे महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। ये तब से चली आ रही है जब वशिष्ठ दान से पेट भरते थे और द्रोणाचार्य के बेटे दूध के लिए बिलखते थे। त्याग अच्छा गुण है पर लादी हुई गरीबी पाप है। ऐसा नहीं है कि दुख हमेशा आदमी को ऊंचा उठाता है, दुख आदमी को नीच भी बनाता है। इस दीनता प्रसूत महत्व के कारण ही हर लेखक के बारे में ये कहा जाता है कि वो भूखा मरता था। पुराने जमाने में सेवक राज्याश्रित होते थे और ठाठ से रहते थे। संत कवि अलबत्ता स्वतंत्र होते थे। वे भीख और दान भी लेते थे मगर ठाठ के साथ। तुलसीदास ने कहा है, मांग के खैबो मसीत को, साइबो लेबो को एक ना देवे को दो। ये संत अकड़ के साथ भीख लेते थे। मैं संत हूँ, तू गृहस्थ है, मुझे भोजन दे, नहीं देगा तो हरामजादे तुझे नरक भेज दूंगा। तेरे बाप दादे अगर स्वर्ग में होंगे तो उन्हें भी नरक में ट्रांसफ़र करा दूंगा। ला साले थाली ला। ये ठाठ था। मगर छापे खाने के ज़माने में, प्रकाशन व्यवसाय के ज़माने में कोई भूखा नहीं मरता। फिर लेखक नौकरी करते हैं, वे क्यों मरेंगे? निराला ने अपने त्याग, फकीरी, लापरवाही और विक्षिप्तता से दीनता को ग्लोरीफाई किया। इसी कारण हर लेखक के बारे में ये कहा जाता है, हाय हाय बेचारा भूखा रहता था। मैं पूछता हूँ, जब वो भूखा मरता था तब भरे पेट वाले हरामखोर 2 नंबरी क्या कर रहे थे?
एक परंपरागत मर्यादा है। लेखक के व्यक्तिगत जीवन की कुछ बातें उसकी मृत्यु के बाद उसकी जीवनी में लिखी जाती हैं, उसके जीवन काल में नहीं। कमजोरियां सब में होती है, पर उन कमजोरियों की चर्चा कब करना और कैसे करना ये विवेक की मांग करता है। टॉल्स्टॉय तो धार्मिक थे, संत थे, मगर दुराचारी भी थे स्त्री के मामले में। बायरन की चरित्रहीनता तो सब जानते थे। वोल्टेयर नंबर 1 के लुच्चे थे। रूसो पर स्त्रीगामी थे। ऑस्कर वाइल्ड समलिंगी थे। E.M. फॉर्स्टर लौंडेबाज थे। यही नहीं, वे एक पुलिस हवलदार की पुरुष रखेल भी थे। चेखव की एक प्रेमिका थी, लाइका नाम की। फेबियन सोसाइटी में वे मजदूरों के संघर्ष पर जोशीले भाषण देते थे। एनी बेसेंट भी फेबियन थी और बर्नार्ड शॉ से प्रेम करती थी। एक बार मजदूरों के जुलूस में दोनों शामिल थे। पुलिस ने लाठियां बरसाई। एनी बेसेंट के हाथ में चोट लगी। उसने देखा कि बर्नार्ड शॉ भाग गए। शाम को उसने बर्नार्ड शॉ से कहा, तुम भाग गए, तुम कायर हो। शाह ने जवाब दिया, इट इज़ बेटर टू बी ए कॉवर्ड देन ए फूल। लेखकों में भी आम आदमी की तरह कमजोरियां होती हैं। वो भी आम आदमियों की तरह तकलीफ़ें उठाता है। वो भी आम आदमी की तरह संघर्ष करता है, मगर रचनात्मक प्रतिभा का आंतरिक संघर्ष कुछ ऐसा होता है कि उसे समझना कठिन होता है। लेखक थोड़ा बहुत एबनॉर्मल भी हो जाता है, इस कारण कि उसके जीवन मूल्य चालू जीवन मूल्यों से मेल नहीं खाते। लोग लेखक की इन्हीं कमजोरियों, अर्ध विक्षिप्तता, अहंकार, विपन्नता, विचित्रता, चारित्रिक फिसलन की चर्चा करते हैं और अपनी हीनता पर विजय पाकर मनोबल बढ़ाने का भ्रम पालते हैं। लेखक जैसा है वैसा है। आप घूसखोर अफसर, मुनाफाखोर व्यापारी, पैसे खाने वाले मंत्री, धोखेबाज नेता, ढोंगी साधु, स्वार्थी नेता, अत्याचारी थानेदार, ब्लैकमेलर पत्रकार आदि को गौरव प्रदान करके बर्दाश्त करते हैं, मगर लेखक की विशिष्टताओं की चर्चा करेंगे, उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जोश मलिहाबादी ने कहा है, हम शायरों की वज़दे जुनू के उठाए नाज, अहले वतन में इतनी शराफत कहाँ है जोश। तो दोस्तों, ये थी हरिशंकर जी द्वारा लिखित कहानी अहले वतन में इतनी शराफत कहाँ है जोश। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल राज कला मंच को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं कहानी और किरदार के अगले अंक में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।